ह्यूमन की इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं बच्चे। सबसे पहले आपके ड्रायोपिथेकस आए, फिर रामापिथेकस आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर होमो हैबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, देन निएंडरथल मैन आए, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न ह्यूमन आए आपके। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस हमें फॉलो करते हुए पूरा इवोल्यूशन पढ़ना है। यहाँ पर हम इनकी इंडिविजुअली, इनके ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, इनके इंडिविजुअली सबके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सबके इंडिविजुअल फीचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रायोपिथेकस के बारे में। तो प्रोकंसुलो ड्रायोपिथेकस बोल रहे हैं। ड्रायोपिथेकस को माना जाता है कि इट इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ एप्स एंड ह्यूमन। एप्स, आज के जो मॉडर्न एप्स और ह्यूमन है, इनका इवोल्यूशन कहाँ से वो होकर आए हैं, तो दे हैड इवॉल्वड फ्रॉम ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस कैसे थे, तो दे वर क्वाड्रिपिटल बच्चे, चारों पैर से चलते थे ये, हर्बीवोरस थे नेचर में। और इनकी अगर बॉडी देखें ड्रायोपिथेकस की, तो इनको हम बोल रहे हैं कि दे आर द कॉमन एंसेस्टर फॉर एप्स और ह्यूमन, दोनों के लिए आपने कॉमन एंसेस्टर इनको बोल दिया। लेकिन इनकी बॉडी एप से ज्यादा सिमिलर थी, ठीक है, ये ज्यादा एप जैसे थे, इट वाज दे वर मोर एप लाइक। और ये कब पाए जाते थे, कितने समय पहले ये आए थे इस अर्थ पे, तो दे वर अराउंड 15 मिलियन ईयर एगो, 15 मिलियन ईयर एगो ये इस अर्थ पर आए थे। ठीक है, इनके क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो इट इज 300 सीसी। तो अभी मैंने पहले ही बताया, जो भी हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पूरी ह्यूमन की पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे हमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। हमने देखा था वाई क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्रेनियल कैपेसिटी, ये सब चेंज हो रहा है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली कितने समय पहले कौन आया और किसकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है, ये मेन आपको फोकस करके याद रखना है बच्चे। जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो इसी बनेगा आपका, क्रेनियल कैपेसिटी पे और वो कब आए। ठीक है, और एक ड्रायोपिथेकस के साथ अलग से जुड़ गया कि दे वेयर मोर एप लाइक। इसके बाद हमारे आए रामापिथेकस। रामापिथेकस के अगर नेचर के बारे में बात करूं तो ये हर्बीवोरस थे, क्वाड्रिपिटल मूवमेंट इनकी भी थी। और इनके फॉसिल्स, रामापिथेकस नाम क्यों पड़ा, रामा नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि इनके जो फॉसिल है कहां से वो निकाले गए थे, फ्रॉम द शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो शिवालिक हिल्स है इंडिया में, यहां से इनके फॉसिल मिले थे, इसलिए नाम हम लोगों ने राम रख दिया, रामापिथेकस। ठीक है, और इनके बारे में, रामापिथेकस के बारे में अगर देखें तो दे वेयर मोर मैन लाइक। ठीक है, ये किसके ज्यादा, किनके जैसे थे, दे वेयर मोर मैन लाइक। ड्रायोपिथेकस किसके जैसे थे, दे वेयर मोर एप लाइक। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, एज कंपेयर टू ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस को आपने कॉमन बोला, दोनों का एंसेस्टर, लेकिन ये ज्यादा एप के जैसे थे, रामापिथेकस ज्यादा हमारे मैन के जैसे थे। कितने समय पहले ये लोग आए थे इस अर्थ पे, तो ये भी हमारे ड्रायोपिथेकस के अराउंड ही 15 मिलियन ईयर एगो, नियरली 15 मिलियन ईयर एगो ये भी आए यहाँ पर। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी कितनी है, 350 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर फिर से कि कितने समय पहले ये आए, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। 350 इनकी है, 300 इनकी है। ठीक है, यानी इनके बाद ही आए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे आप आगे चलोगे हमारा क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज ही मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमारे आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद कौन आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अभी देखो जो भी हैं ये आपने अभी मैंने पहले बताया कौन कौन इंटरमीडिएटरी जो हैं, जो सबके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये इनका फॉसिल्स, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह सबका फॉसिल मिला। ठीक है, हम लोगों ने इनके फॉसिल्स को अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है, उनके बारे में स्टडी किया, और फिर हमने ये पूरी सीरीज बनाई है यहाँ पर जो हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसके बारे में अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं एप मैन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम बोलते हैं एप मैन, क्योंकि ये बच्चे, इनके कुछ फीचर एप जैसे हैं, कुछ फीचर इनके मैन लाइक है। तो इनको हम इसीलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन और एप भी बोल देते हैं। ठीक है, बॉडी पूरी थिक हेयर है और बाइपेडल मूवमेंट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फीचर है इनके पास जो कि मैन और एप दोनों के ऐसे हैं इनके पास, इसलिए इनको बोलते हैं दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप। तो हमें इनके वो जो कौन से फीचर मैन जैसे हैं, कौन से फीचर एप जैसे हैं, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाना हमसे। लेकिन एक पॉइंट ये तो पता होना चाहिए कि दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एप एंड मैन, और इसलिए एप मैन बोला इनको, दे आर कनेक्टिंग बिटवीन एप्स एंड ह्यूमन। ठीक, फर्स्ट बाइपेडल, सबसे पहला बाइपेडल मूवमेंट इन्हीं ने शुरू किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर देखा गया बाइपेडल मूवमेंट सबसे पहले। इसके पहले देखा है क्वाड्रिपेडल। ठीक है, एंड दे यूज्ड बोन फॉर हंटिंग। ठीक है, जो मरे हुए जो इनके बाकी जो मेंबर रहते थे उनकी बोन को यूज करते थे हंटिंग के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले टूल किसने यूज किया, तो कहेंगे सर वो हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सबसे पहले इन्होंने टूल यूज किया, बनाया नहीं, यूज किया। मरे हुए हैं, बोन पड़ी हुई, उठा के मार दिया, फ्रूट गिर गया, खा लिया उसको, ये यूज किया उन्होंने ना, बनाया नहीं, याद रखेंगे इस चीज को भी। एंड इट वाज अपीयर्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में देखे गए थे ये लोग, है ना, अराउंड 2 to 5 मिलियन ईयर एगो। फिर वही एक क्वेश्चन ये हमारा आ गया, कितने समय पहले आए, तो अबाउट 2 to 5 मिलियन ईयर एगो।
ठीक है। ये फ्रूट खाते थे, फ्रूट ईटिंग, हर्बीवोरस थे, फ्रूट ईटिंग थे, मीट है ना, हंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन वही वही बताया मैंने अभी आपको, जो बोन पड़ी हुई उसको चला मार दिया, फ्रूट गिर गया, खा लिया उसको, ठीक है। तो दे वर फ्रूट ईटिंग, दे एट फ्रूट, है ना। एंड 4 फीट इन हाइट, 4 फीट इन हाइट, 4 फीट इन हाइट, ऑल्सो नोन एज ट्वेंग बेबी बोल रहे हैं इसको, लूसी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ट्वेंग रीजन था, साउथ अफ्रीका का ट्वेंग रीजन, वहां से इनका एक फॉसिल लगभग 5 से 6 साल के बच्चे का, इनके है ना, स्कल का फॉसिल ऑब्टेन किया गया था, डिस्कवर किया गया था, उसी के बेस, उसी के नाम पर ट्वेंग बेबी नाम रख दिया गया इनका। ये किस रीजन से निकाला गया? तो ट्वेंग बेबी और लूसी बोल रहे हैं इसको। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 350 से 500 सीसी। तो ये हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा फिर से, क्रेनियल कैपेसिटी, और कब आए? अराउंड 2 to 5 मिलियन ईयर अगो। ये सबसे पहले थे जिन्होंने टूल्स यूज किया, ठीक है। फर्स्ट कैसे थे? दे एट फ्रूट। ये कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए। सबसे पहला बाइपेडल मूवमेंट किया। और एक और इवेंट हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, कुछ फॉसिल्स, हमारे बोन के कुछ फॉसिल्स ऑब्टेन किए गए फ्रॉम इथियोपिया एंड तंजानिया से, लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर अगो। और ये जो बोन्स इन्होंने देखे, ये जो बोन्स थे दे वर मोर होमिनिड लाइक फीचर थे, मैन लाइक फीचर थे, और इनको देख के लगता था कि सबसे पहले जो आए होंगे मैन लाइक मूवमेंट जिन्होंने की होगी लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर अगो, है ना, साउथ अफ्रीका के जंगलों में, उनकी ये फॉसिल्स हैं। और उसको देख के लगा कि उनकी जो बॉडी थी वो लगभग 4 फीट इन हाइट रही होगी, और ये अपराइट चल रहे होंगे। वही जो हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में डिस्कस किया, वही उन्हीं से रिलेटेड एक हम। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमारे आए होमो हैबिलिस, ठीक। होमो हैबिलिस जो है, ये सबसे पहले हमारे ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म थे, दे वर फर्स्ट ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग फेज यहाँ से स्टार्ट बोलते हैं, यहीं से ह्यूमन बीइंग फेज का स्टार्ट हो गया, क्योंकि सबसे पहले ह्यूमन लाइक ये आपको होमो हैबिलिस मिले थे, ठीक है। ये आर द फर्स्ट एंसेस्टर सिमिलर टू मैन। हैबिलिस का मतलब होता है, हैबिलिस का मतलब होता है एबल, स्किलफुल, एबल स्किलफुल, ठीक है। क्यों बोला इनको स्किलफुल हम लोगों ने? क्यों बोला कि ये एबल हैं, स्किलफुल हैं? क्योंकि यही वो थे जिन्होंने सबसे पहले टूल्स बनाए, हथियार बनाए इन्होंने, ठीक है। स्टोन्स, पत्थरों के हथियार बनाए इन्होंने हंटिंग के लिए, ठीक है। तो दे ऑल्सो नोन एज द हैंडीमैन बोला इन्होंने, फर्स्ट टूल मेकर यही थे आपके, सबसे पहले इन्होंने हथियार बनाए। और ऐसा माना जाता था कि ये ईट मीट नहीं खाते थे ये, है ना। तो अभी यही तो हर्बीवोरस ही थे मेनली, ऐसा माना जाता है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं इसलिए लिखा हुआ कि प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, लेकिन इन्होंने टूल्स बनाए सबसे पहले। तो ऐसा सोचा जा सकता है मीट खाते होंगे, इसीलिए अलग इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला कि टूल्स तो बनाए लेकिन प्रोबेबली वो लोग मीट नहीं खाते थे, ठीक है। दे डिडंट ईट मीट। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो 360 to 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है। तो ये आपके सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने क्या किया बच्चे, सबसे पहले इन्होंने टूल्स बनाने वाले थे, सबसे दे आर द फर्स्ट ट्रू मैन हुम यूज टूल्स। और बनाया इन्होंने, याद रखेंगे, इन्होंने बनाया, है ना। यूज तो उन्होंने भी किया हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने, लेकिन उन्होंने बोन को डायरेक्ट यूज किया, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने बनाया, सबसे पहले टूल मेकर बोला इनको हम लोगों ने। होमो हैबिलिस के बाद हमारे होमो इरेक्टस है, ठीक। होमो इरेक्टस को माना जाता है ये लोग लगभग 1.5 मिलियन ईयर एगो आए लोग, है ना। दे ईट मीट, ठीक। ये सबसे पहले आए जो कि मीट खाते थे, ठीक है। यहाँ तक हमने बोला दे प्रोबेबली डिडंट ईट मीट, ये लोग मीट खाते थे, ठीक है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 900 सीसी है। मैंने पहले बताया आपको, जो मेन गौर करना है वो कब आए और कितनी क्रेनियल कैपेसिटी है। 2 मेन क्वेश्चन आपके यही आते हैं यहाँ पर। इनकी कुछ सब स्पीसीज जो पाई गई होमो इरेक्टस की, कुछ सब स्पीसीज पाई गई बच्चे, जावा मैन, पैकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन, ये हमारी सब स्पीसीज हैं होमो इरेक्टस की। जावा मैन के बारे में बोला जाता है बच्चे कि ही यूज्ड फायर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले फायर यूज करने वाले हमारे जावा मैन थे। किस चीज़ के लिए फायर यूज कर रहे थे लोग? कुकिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए। जावा मैन के बारे में बोला जाता था कि ही यूज्ड फायर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इन्होंने फायर यूज की कुकिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और इनको हम नाम क्या बोलते हैं इनका? जावा मैन को बोलते हैं होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है। या फिर पिथेकेंट्रोपस इरेक्टस, तो इस पे नेम पे भी आ जाता है क्वेश्चन आपको, ठीक। तो ये जावा मैन जो थे आपके, दे वर फर्स्ट, इन्होंने फायर यूज किया। और किसके लिए यूज किया सर? हंटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, है। उसके बाद आप क्या है? पैकिंग। इसी दूसरा जो सब स्पीसीज है होमो इरेक्टस का ही। जावा मैन एक आपकी सब स्पीसीज हो गई होमो इरेक्टस की, दूसरी आपकी जो सब स्पीसीज है होमो इरेक्टस की, दैट इज पैकिंग मैन। पैकिंग मैन को बोलते हैं होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस या फिर साइनेंट्रोपस पैकिनेंसिस। इन्होंने सबसे पहले फायर यूज किया फॉर कुकिंग, दे यूज फायर फॉर कुकिंग। जो ये जो मैंने जो टर्म्स लिखे हैं जो आपको याद रखने में फीचर हमारे इनके बारे में, ठीक है। तीसरा जो इसका सब स्पीसीज है हिडलबर्ग मैन। हिडलबर्ग मैन के बारे में इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखा क्योंकि कुछ समय के लिए फिर वो एक्सटेंट हो गए, मेन स्ट्रीम लाइन पे इवॉल्व हुए थे ये, है ना। जो मेन स्ट्रीम लाइन हमारी ह्यूमन की इवोल्यूशन की जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पूरी स्ट्रीम लाइन ही पढ़ रहे हैं, इसी में इनका इवोल्यूशन हुआ था।
और ये कुछ समय के लिए आए फिर एक्सटेंड हो गया वहाँ से, ठीक है। तो इनके लोअर जॉ का एक फॉसिल मिला था, डिस्कवर हुआ था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर कुछ जानने के बारे में। जो आपसे पूछ रहा था हमने डिस्कस कर लिया। होमो इरेक्टस के बाद हमारे होमो सैपियंस आ गए। होमो सैपियंस के यहाँ पर हमने 3 सब स्पीसीज लिखी हुई है वैसे, जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके हैं निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस निएंडरथलेंसिस, है ना, क्योंकि ये आपकी होमो सैपियंस की सब स्पीसीज हैं। इनको हम बोलते हैं दे वर द फर्स्ट ट्रू मैन। इनको सबसे पहला ट्रू मैन बोला हम लोगों ने। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? आज के जो मॉडर्न मैन है लगभग जिनकी 1400 से 1450 होती है ना बच्चे, 1400 से 1450 सीसी इनकी भी क्रेनियल कैपेसिटी है, जो कि मॉडर्न मैन की जैसी है। कब आए अगर देखा जाए, ये कितने समय पहले आए? तो इट एग्जिस्ट अबाउट 1 लाख to 40,000 ईयर बैक इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये लोग आए। कब आए? 1 लाख to 40,000 ईयर बैक। इनको वो माना जाता है कि दे वर गॉड फेयरिंग मैन, ठीक है। ये लोग आत्मा की इमोर्टेलिटी में विश्वास रखते थे कि आत्मा अमर होती है, और गॉड फेयरिंग मैन थे। कैसे पता चला? तो ये लोग अपने जो डेड वंस थे, जो लोग मर जाते थे, उनको ये लोग दफना देते थे, बरी कर रहे हैं, तो दे बरीड देयर डेड वन, तो इनको बोला दे आर डेड फेयर, दे आर गॉड फेयरिंग मैन। ये लोग आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे, है ना, एंड दे बरीड देयर डेड वंस। एंड he killed animals for hide and used for clothing। तो ये जानवरों को मार के उनकी खाल पहन लेते थे, ठीक है। तो हम जो अपने कोई मूवी में जो हमें दिखाता है कि जानवरों की छाल पहन के घूम रहे हो, कहीं यही रहे होंगे आपके निएंडरथल वाले ही है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारे आए क्रो-मैग्नन मैन। निएंडरथल मैन के बाद आए क्रो-मैग्नन मैन। इनको हम बोलते हैं होमो सैपियंस फोसालिस। इनको माना जाता है कि द क्लोजेस्ट एंसेस्टर टू मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन के सबसे क्लोजेस्ट जो आपके एंसेस्टर हैं वो क्रो-मैग्नन मैन है आपके। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, लगभग 1650 से 1650 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है, जो कि मॉडर्न मैन से भी ज्यादा है। तो ये एक हमारा एक्सेप्शन वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया। He made color painting about 18,000 ईयर बैक। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि कलर पेंटिंग बनाने वाली कहानी लिखी है। इन केव्स के अंदर, है ना, फॉर्म में ये लोग कलर पेंटिंग बनाते थे अराउंड 18,000 ईयर बैक। लेकिन ये नहीं लिखा कौन बनाते थे। क्रो-मैग्नन है आपके जो कलर पेंटिंग बनाते थे 18,000 ईयर बैक। ये सब बच्चे डाटाबेस क्वेश्चन है जो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना घुस के भी बच्चा बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट, और क्या फीचर इनका? दे हैड प्रोट्रूडिंग जॉ, ठीक है। मैन लाइक होते हुए भी इनकी जॉ कैसा है? प्रोट्रूडिंग जॉ है इनका। चलिए उसके बाद आपके आगे मॉडर्न मैन, आज के जो मैन है इनको बोलते हैं होमो सैपियंस। सैपियंस बोलते हैं। कब आए ये लोग? ड्यूरिंग द आइस एज, 75,000 to 10,000 ईयर बैक, जिसको हम आइस एज बोल रहे हैं, इसमें ये लोग आए। और ओमनीवोरस है, पता है सर, आज के ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन की बात हो रही है, ओमनीवोरस होते हैं सर। एंड दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क। सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क स्टार्ट कर दिया। तो बोला जाएगा एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क कब स्टार्ट हुआ? जो आपके मॉडर्न मैन है, मतलब कि अराउंड 10,000 ईयर बैक, है ना, तो आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क स्टार्ट हो गया। एंड दे हैड वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर। पता है सर, आज के मॉडर्न ह्यूमन, इन्हीं के पास बोलने की क्षमता है, वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर इनके पास। साइन सिम्टम साइन नहीं कर रहे, वो ऐसे नहीं कर रहे ना, स्पीच सेंटर हमारे वेल डेवलप्ड है। एंड रिड्यूस बॉडी हेयर, सही है सर, बॉडी हेयर रिड्यूस हो गए। एंड दे हैव स्मॉलर फॉरहेड एज कंपेयर टू अदर, इनके माथे भी बड़े बड़े हैं। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो ये हमने अपने आज मॉडर्न मैन तक की पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी, ड्रायोपिथेकस से स्टार्ट करके